पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल स्टडी कोच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर आपको एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस कंटेंट मिलता रहेगा। अब क्योंकि परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं तो हम आज परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में डर क्यों बैठ जाता है, किस तरह का ये डर होता है, किस तरीके से इस डर को काबू किया जा सकता है, किस तरह से परीक्षा के लिए रणनीति बनाई जा सकती है, किस तरह से परीक्षा के लिए प्रिपरेशन की प्लानिंग की जाएगी, वो सारी बातों पे विचार करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, मेन पॉइंट्स पे ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि स्टूडेंट्स को किस तरह से क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एकाग्रता। एकाग्रता के साथ पढ़ाई करना जरूरी है। एकाग्रता का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान जिस समय आप पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा फोकस्ड हो आप पढ़ाई के ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको लंबे लंबे सेशंस करने हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके घंटों घंटों बैठ के आपको पढ़ाई करनी है। मेरे ख्याल से ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग 55-60 मिनट में आदमी पढ़ के थक जाता है। तो आप छोटे छोटे गैप्स ले सकते हैं, आप एंटरटेन कर सकते हैं खुद को और उसके बाद फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजी होगी आपके लिए। आप पूरा का पूरा फोकस्ड होकर अगर पढ़ेंगे तो कम समय में भी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना है। सकारात्मक सोच के साथ आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखना है। बहुत दिन तक पूरा साल स्टूडेंट्स को कहीं कहीं से अलग अलग सोर्सेज से नेगेटिविटी मिलती रहती है। बहुत सारे लोग उसको डिप्रेस्ड करते रहते हैं, डिस्करेज करते रहते हैं। तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, तूने पापा के पैसे डुबोए, तूने साल खराब कर दिया। कभी टीचर से भी डांट फटकार मिलती रहती है। तब बच्चा अंत में आके डिप्रेस हो जाता है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है अभी तक, बस थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है अपनी दिनचर्या को। मैं नहीं कह रहा कि अपने आप को पूरी तरह बदल डालिए, बदल भी नहीं पाएंगे, नहीं बदलना भाई। सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा अलग करना है, अलग तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए, जीतने वाले लोग कोई बहुत अलग काम नहीं करते दुनिया से, वो सिर्फ काम को अलग तरीके से करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सकारात्मक सोच हमेशा बना के रखनी है। मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उस सेंटेंस को अपने माइंड में बिठा लीजिए, लिख लीजिए, रिपीट करिए, और वो सेंटेंस है आई एम द बेस्ट। यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम द बेस्ट। इस सेंटेंस को बार बार बोलिए, खुद से बोलिए, रिलेटिव्स के सामने बोलिए, पड़ोसियों के सामने बोलिए, क्लासमेट्स के सामने बोलिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए आई एम द बेस्ट। हो सकता है कोई आदमी आपको बोले, आलोचक आपका, कहाँ से बेस्ट है भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे तो कहीं से बेस्ट नहीं लग रहा। तो उसको सीधा सा आंसर टपका दीजिए, पकड़ा दीजिए, ठेंगा दिखा दीजिए, ठेंगा। उसको बोलिए कि भाई अगर तेरे को मैं बेस्ट नहीं लग रहा, बेस्ट नहीं दिख रहा, तो अपनी नज़र का और अपने विचारों का इलाज करा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए। अब इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है जिस चीज़ का, वो है नींद। ये नींद आपको पर्याप्त लेनी है। आपके स्लीपिंग आवर्स पर्याप्त होने चाहिए। आपको भरपूर मात्रा में नींद लेनी है। 8 घंटे नींद आपको एक दिन में जरूर लेनी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नींद की मात्रा को कम करने लगते हैं कि मैं स्लीपिंग आवर्स कम करके अपने स्टडी आवर्स बढ़ा लूँगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो जाएगी और कार्यक्षमता पे गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उससे रिजल्ट आपके और गड़बड़ा जाएंगे और नीचे हो सकते हैं। इसलिए पूरी नींद लीजिए और नींद के अतिरिक्त संतुलित आहार भी जरूरी है।
संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट आपको लेनी है। परीक्षा के दिनों से कुछ दिनों से पहले कुछ गलत चीज़ें नहीं खानी है। कहीं आप अपना स्वास्थ्य खराब कर बैठो और प्रिपरेशन में जो आपकी जो प्लानिंग है वो सारी गड़बड़ हो जाए। तो संतुलित आहार उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि दोस्तों आपको एक चीज़ याद रखनी है, आप सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो, आप सारे परिणाम जैसे चाहे वैसे ले सकते हो, बिकॉज यू आर द फाइटर। आप फाइटर हो, आप योद्धा हो मेरे भाई, आप योद्धा हो। आप अपने मन में ये बात डाल लीजिए कि आप योद्धा हो, तुम जीतने वाले हो, जीतने वाले हो, सिकंदर हो तुम, सिकंदर। सिकंदर जीतते हैं, आप भी जीतोगे, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करेंगे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है कि आपको अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट्स साथियों से, अपने पेरेंट्स से बहुत सारी अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि आप मेरे को पढ़ाओगे तो मैं पढ़ूंगा, आप मेरे को डांटोगे तो मैं पढ़ूंगा, मुझे फोर्स चाहिए। नहीं चाहिए भाई, दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब प्लान करके पढ़ेंगे, अच्छे से रणनीति बना के पढ़ेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको एक लकड़हारे की कहानी बताता हूँ, छोटी सी कम शब्दों में बताता हूँ। 2 लकड़हारे एक ही कंपनी के लिए काम करते थे। एक ज़्यादा लकड़ी काटता था, एक कम काटता था। ज़्यादा लकड़ी काटने वाले को स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा सैलरी मिलती थी। जो कम लकड़ी काटता था वो बहुत ज़्यादा घंटे उससे काम करता था, उसके बावजूद उसे कम सैलरी मिलती थी। वो शिकायत लेके मालिक के पास जाता था कि ये मेरे से कम काम करता है, बावजूद उसके इसको सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो मालिक ने कहा कि भाई इस बात का राज आप उसी से जाके पूछ लीजिए। दोपहर में एक दिन वो गया तो जो ज़्यादा सैलरी पाने वाला लकड़हारा था वो लंच करके सो रहा था। उसने उससे पूछा कि भाई प्लीज़ इस चीज़ का रहस्य बता दो, क्या है कि आप मेरे से ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो। उसने कहा कि मैं हर रोज़ दोपहर में खाना खाने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज़ करता हूँ, इसीलिए आपसे लकड़ियाँ ज़्यादा काट पाता हूँ। तो देखा दोस्तों, प्लानिंग के साथ किया गया काम रिजल्ट अच्छे देता है। तो मैं आपको हमेशा और बार बार इस वीडियो में जो मैंने बताया, बार बार वही बता रहा हूँ। अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं आपके, उनको पहचानिए, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके वांछित परिणामों तक पहुँचाने में मदद करेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे अगली वीडियो बनाने में थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे अगली वीडियो आपको अति शीघ्र मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ और आपके आशीर्वाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।